तो गाइज आज की सेशन में भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। किस पर्टिकुलर टॉपिक के? स्टोइचोमेट्री इस टॉपिक के, लेकिन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग आज की सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लुक एट दिस न्यूमेरिकल। इसको कितना नंबर देंगे? शायद हम लोग के 3-4 न्यूमेरिकल हुआ है, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देंगे। न्यूमेरिकल नंबर क्या है? 4। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 है। क्या है न्यूमेरिकल? कैलकुलेट the volume of O2 liberated by complete decomposition of potassium क्लोरेट का क्लोरेट, बट पोटेशियम क्लोरेट कितना लेना है? ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं 0.1, यहाँ पे लिख देता हूं 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ये है आपका प्रॉब्लम। तो अब ये प्रॉब्लम जो है, इसमें मेंशन कौन सी प्रोसेस की है वो बताओ। कौन सी प्रोसेस मेंशन की है? Decomposition of potassium chloride. अब पोटेशियम क्लोरेट के डिकम्पोजिशन के बारे में मेंशन किया है। गिवन क्या दिया है बोलो? कौन सी चीज गिवन दी है? सबको दिख रहा है? व्हाट इज गिवन गाइस? दिख रहा है क्या सब कुछ? हाँ सर। क्या दिख रहा है? फटाफट बोलो। 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। ओके, 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दिख रहा है। सबको दिख रहा है? 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दिख रहा है। सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, तो 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अगर दिख रहा है आप लोगों को, तो 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड अगर आप लोगों को दिख रहा है, तो सॉल्यूशन में आप गिवन में ये लिख सकते हो ना, गिवन में ये लिख सकते हो ना, ए क्या मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है गाइस? KClO3 इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। KClO3 इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो मोल्स ऑफ KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड कितने हैं? 0.1। कितने? 0.1। कितने हैं? 0.1। दिया क्या है? कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आपको क्या पता होना चाहिए? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम पहले तो क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्या पता होना चाहिए? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्या पता होना चाहिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता होना चाहिए ना? किसका? बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर decomposition of पोटेशियम क्लोराइड की जगह पे KClO3 लिखता हूं। ये इजी है, मस्ट बी नोन। किसी को है पता डिकम्पोजिशन जब होता है पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है? किसी को है पता डिकम्पोजिशन जब होता है तो क्या होता है? किसी को है पता क्या होता है? डिकम्पोजिशन जब होता है तो क्या होता है गाइस? एनी आइडिया यू पीपल्स आर हैविंग? ये क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है तो पोटेशियम क्लोराइड का देखो, अगर नहीं पता तो रिएक्शन में लिख के देता हूं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर decomposition of KClO3 is
decomposition of KClO3 is, क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3? फटाफट बोलो क्या है, नहीं पता है मैं बोल देता हूँ। 2 मोल्स ऑफ KClO3 लेने पड़ते हैं, जब सॉलिड KClO3 लोगे डिकम्पोज होगा, ट्वाइस ऑफ KCl सॉलिड बनेगा प्लस 3O2 गैस लिबरेट होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ KClO3 के डिकम्पोजिशन के कारण KCl सॉलिड के 2 मोल्स एंड O2 गैस के 3 मोल्स ये प्रोड्यूस होते हैं। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पोटेशियम बैलेंस है क्या, है ना, क्लोरीन बैलेंस है क्या, है ना, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, 3 2 6 3 2 6 है क्या। तो सभी एटम्स हर एक एलिमेंट के लेफ्ट एंड राइट को बैलेंस है, मतलब ये रिएक्शन KClO3 के डिकम्पोजिशन की जो लिखी है वो बैलेंस है। समझ में आ गया सबको, समझ में आया सबको गाइस, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. सबको समझ में आया? तो अब मुझे ये बताओ ना, मोल्स का रिलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके कितने मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ KClO3? KClO3 का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है KClO3 का, आगे डिजिट कितना है KClO3 के पहले, 2 तो मोल्स कितने रिएक्ट हुए, जितना डिजिट उतना कोएफिशिएंट उतने मोल्स, यस और नो? बैलेंस इक्वेशन तो यही बताता है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन जितना कोएफिशिएंट है किसी सब्सटेंस का उतने ही उसके मोल्स उस रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं या प्रोडक्ट हो तो प्रोड्यूस होते हैं। तो KClO3 के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, फटाफट बोलो, कितने मोल्स डिकम्पोज हो रहे हैं, फटाफट बोलो। कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब क्या, KClO3 के कितने मोल्स 2. डिकम्पोज होके KCl के कितने मोल्स प्लस O2 के कितने मोल्स, यस और नो? KCl के कितने मोल्स 2, क्योंकि उसका भी कोएफिशिएंट 2 है। O2 के कितने मोल्स 3, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 3 है। अभी गॉट दिस, समझ में आया सबको गाइस, समझ में आया सबको? Yes, sir. इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट दिख रहे हो, वही कोएफिशिएंट उस सब्सटेंस के मोल्स होते हैं, ये लिखना कोई बड़ी बात है? इसमें कोई डिफिकल्टी है? आई एम आस्किंग एवरीवन, इसमें कोई डिफिकल्टी है गाइस, इसमें कोई डिफिकल्टी है? गाइस इसमें कोई डिफिकल्टी है? No, sir. तो अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं तो हम लोगों को दिए किसके मोल्स हैं, हम लोगों को दिए किसके मोल्स हैं, किसके मोल्स दिए हैं, अरे दिख रहा है ना किसके मोल्स गिवन है, KClO3. क्या पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड, क्या पूछा है, अरे क्या पूछा है, So volume of O2. क्या लिबरेटेड वॉल्यूम ऑफ O2, मतलब आपको KClO3 के इतने मोल्स के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ O2 लिबरेट होगा ये निकालना है। तो अब मुझे बताओ किस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट तो एक ही है, इस रिएक्टेंट का किस प्रोडक्ट के साथ आपको रिलेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कंसिडर करना पड़ेगा और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। किन दोनों के बीच का रिलेशन, KClO3 एंड KCl या फिर KClO3 एंड O2, किसके बीच का रिलेशन आपको स्टडी करना पड़ेगा, KClO3 का किसके साथ, KClO3 का किसके साथ रिलेशन स्टडी करना पड़ेगा, फटाफट, KClO3 का किसके साथ रिलेशन स्टडी करना पड़ेगा, फटाफट बोलो, KClO3 का किसके साथ रिलेशन स्टडी करना पड़ेगा, बोलो फटाफट। O2. यस, तो क्या रिलेशन है स्टैंडर्ड,
अरे क्या रिलेशन मिल गया आपको KClO3 का O2 के साथ? सामने दिख रहा है ना यार, इन दोनों के बीच का ही रिलेशन कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके मोल्स दिया है, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो इसके मोल्स दिया है, इसका वॉल्यूम पूछा है, तो इन दोनों के बीच का स्टैंडर्ड रिलेशन अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड रिलेशन है? अरे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड रिलेशन है? 2 मोल्स किसके? आवाज आ रहा है मेरा? अरे आवाज आ रहा है कि नहीं? 2 मोल्स किसके? KClO3 के कितने मोल्स प्रोड्यूस करते हैं O2 के? अगर 2 मोल्स KClO3 डिकम्पोज हो गया तो कितने मोल्स मिलते हैं O2 के? सामने है ना बैलेंस इक्वेशन, तो क्या Sir, वही 3 इक्वेशन है? moles. KClO3 क्या करस्पॉन्ड्स टू या फिर गिव्स व्हाट? 3 मोल्स ऑफ O2। ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशन है। कहां से आया ये रिलेशन? बैलेंस इक्वेशन से आया। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? गाइस ये जो लिखा समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अथर्व, गौरव, करण, कौस्तुभ, साक्षी, साक्षी, समर्थ, सार्थक, शिवतेज, श्रेयस, स्वराज, स्वस्तिक, तनय, वेदांत, समझ में आया? अरे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये तो पता चला कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 3 मोल्स ऑफ O2 देते हैं। KClO3 एंड O2 का ही रिलेशन क्यों स्टडी किया? क्योंकि KClO3 के गिवन मोल से 0.1 मोल से वॉल्यूम ऑफ O2 कितना लिबरेट होगा ये निकालना है। मतलब KClO3 से कितना O2 मिलेगा 0.1 मोल KClO3 से, ये निकालना है। तो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन है KClO3 एंड O2 के मोल्स का, ये स्टैंडर्ड रिलेशन मैंने लिख लिया। क्यों? 2 मोल्स ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स 3 मोल्स ऑफ O2। ये मुझे कहां से पता चला? बैलेंस इक्वेशन से पता चला। ये मेरा स्टैंडर्ड रिलेशन है। यस और नो? ये मैंने बैलेंस इक्वेशन से ही लिखा है। यस और नो? समझ में आया गाइस? अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. कि नहीं? ये जो बताया मैंने, ये जो बैलेंस इक्वेशन है इसी के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड रिलेशन लिखा है। यस और नो? गाइस आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. अरे करण धोकरिया, तनय धोकरिया, स्वस्तिक, स्वराज, श्रेयस, श्रेयस, युतेश, सार्थक, समर, साक्षी, कौस्तुभ, करण, गौरव, दिशा, आदित्य, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, करो, sir. यस सर। कर लो ना स्क्रीनशॉट। चलो फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया हो गया सर। सबका? सबका हो गया? हाँ सर. हो गया स्क्रीनशॉट? रब कर दूं? रब कर दूं? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो 2 मोल KClO3 3 मोल्स O2 दे रहा है, तो 0.1 मोल KClO3 कितने मोल्स O2 देगा? तो O2 के पहले मोल्स निकालो। 2 मोल KClO3 3 दे रहा है, तो 0.1 मोल कितना देगा ये निकालो। मतलब O2 के मोल्स निकालो। इस रिलेशन से 2 मोल्स ऑफ KClO3 अगर 3 मोल्स ऑफ O2 दे रहा है तो 0.1 मोल कितना देगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक तो मोल्स ऑफ O2 निकालो एंड फिर उन मोल्स ऑफ O2 का किसमें कन्वर्जन करो? वॉल्यूम में कन्वर्जन करो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 2 मोल्स ऑफ KClO3 एज इट इज रखो, क्योंकि हम लोगों को KClO3 के मोल्स ही दिए है ना। प्रॉब्लम में भी हम लोगों को KClO3 के क्या दिए है? मोल्स ही दिए है ना। यस और नो? अरे प्रॉब्लम में KClO3 के मोल्स ही दिए है ना। गिवन हाँ मोल्स सर. ही है ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसके मोल्स को चेंज नहीं करेंगे। इसके मोल का कन्वर्जन मास या वॉल्यूम में नहीं करेंगे। इसके मोल्स को मोल ही रहने देंगे। समजते का? अरे KClO3 चे जे मोल्स दिले 0.1 मोल्स त्याच्यावर ना व्हॉल्यूम ऑफ O2 काढायचा आहे। मग KClO3 चे जे मोल्स आहेत 2 मोल्स ऑफ KClO3 स्टँडर्ड रिलेशन मध्ये गिव्स 3 मोल्स ऑफ O2। याच्यामध्ये KClO3 च्या मोल्सला मोलच ठेवूयात, त्याचं मास मध्ये किंवा व्हॉल्यूम मध्ये कन्वर्जन करायची गरज नाही। समजलंय का? याचे मोल्स मोल्स मध्येच ठेवूयात का? त्याचे मोल्सच दिलेत। समजतंय का? Oh, sir. हाँ सर. तो इसके मोल्स को मोल ही रहने देंगे, लेकिन वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा है। स्टैंडर्ड रिलेशन में वॉल्यूम ऑफ O2 है या मोल्स ऑफ O2 है? हम लोगों को पूछा है वॉल्यूम ऑफ O2, लेकिन स्टैंडर्ड रिलेशन में हमारे पास मोल्स ऑफ O2 है या वॉल्यूम है? क्या है स्टैंडर्ड रिलेशन में? क्या है? Moles. हम लोगों को क्या चाहिए? Volume. तो इसके मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, ये भी हो सकता है, या इसके मोल्स को मोल ही रहने दो,
इसके 2 मोल के लिए 3 मोल, तो 0.1 मोल के लिए कितने मोल, ये निकालो। ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो यहां तक स्क्रीनशॉट हो गया सबका, दोनों तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं। यहां तक स्क्रीनशॉट हो गया सबका, यहां तक स्क्रीनशॉट कर लो। प्रॉब्लम में दोनों तरीके से समझाता हूं आप लोगों को। सबका स्क्रीनशॉट हो गया? हो गए सर। स्क्रीनशॉट अगर सबका हो गया है तो अब ये रब कर देता हूं मैं, ये रब कर देता हूं मैं, ठीक है। एंड आपको समझाता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक मेथड। फ्रॉम बैलेंस equation we have standard relation between moles of KClO3 and moles of O2, but from moles of KClO3 for given moles, ऐसे लिखता हूं, for given moles of KClO3 volume of O2 is to be calculated। क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट करना है गाइस। इसीलिए क्या लिखता हूं, hence moles, hence problem can be solved by 2 ways। कैसे? देखो जरा क्या लिख रहा हूं, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय 2 ways। कैसे? फ्रॉम स्टैंडर्ड रिलेशन 2 moles of KClO3 gives 3 moles of O2, therefore for 0.1 mole KClO3, क्या, for 0.1 mole KClO3, that is for 0.1 mole KClO3 कितने आएंगे, moles of O2 produced can be first calculated and then volume of O2। समझ में आया जो लिखा? स्टैंडर्ड रिलेशन से हम लोगों को मोल्स ऑफ KClO3 एंड मोल्स ऑफ O2 के बारे में क्या मिला है, क्या मिला है, इंफॉर्मेशन। तो वॉल्यूम ऑफ O2 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। इसलिए क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त पहले मोल्स ऑफ KClO3 एंड मोल्स ऑफ O2 का स्टैंडर्ड रिलेशन लिख लिया। तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 3 मोल्स ऑफ O2 देता है, तो 0.1 मोल्स KClO3 कितना देगा, इसका मतलब मोल्स ऑफ KClO3 कैलकुलेट करके फिर वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ में आया जो लिखा मैंने यहाँ पे? इसको हिंदी में लिख के देता हूँ, इसको हिंदी में लिख के देता हूँ। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, आपको समझ में आया इसलिए मैं हिंदी में लिख के दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड रिलेशन से हमें KClO3 के एंड O2 के मोल्स के का रिलेशन मिला है। पर हमें वॉल्यूम ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, इसलिए स्टैंडर्ड रिलेशन लिख के फिर
अगर 2 मोल्स KClO3 कमा 3 मोल O2 प्रोड्यूस करता है तो 0.1 मोल KClO3 कितना O2 देगा, ये कैलकुलेट कर समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस? ये हिंदी में लिख दिया मैंने, यही जो लिखा है शॉर्ट में हिंदी में लिख दिया। समझ में आया? समझ में आया गाइस? आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आया? समझ में आया गाइस? आई एम आस्किंग एवरीवन। अरे वेदांत, आदित्य, आदित्य, दिशा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऋषि, तनय, स्वराज, स्वस्तिक, शिवतेज, वेदांत, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये इसी का ट्रांसलेशन कर दिया मैंने हिंदी में, चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट कर लो। तो अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? 2 मोल्स ऑफ KClO3 3 मोल्स ऑफ O2 देते हैं, तो 0.1 मोल KClO3 से कितने O2 के मोल्स बनेंगे? पहले O2 के मोल्स निकालेंगे, फिर उसी का कन्वर्जन वॉल्यूम में करेंगे। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो स्क्रीनशॉट करो ना, फिर समझ में आ रहा है तो फटाफट स्क्रीनशॉट करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट करो। चलो यही मेथड 1 है। हो गया सबका? हो गया सबका? हो गया सबका? अरे स्क्रीनशॉट हुआ? Yes, sir. तो अब देखो जरा ध्यान से, मेथड 1 फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन क्या पता है? 2 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स यानी कि इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ O2, देयरफॉर 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 0.1 moles of KClO3 is equal to 3 moles of O2 into 0.1 mole KClO3 upon 2 mole KClO3। मोल KClO3 कैंसल, डिजिट वही रहेंगे। 3 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.3 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.15 मोल्स। यस और नो? यस और नो? आगे 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 मोल्स, मोल्स आगे। अरे मोल्स आगे। 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 कितने मोल्स O2 प्रोड्यूस करेगा उसके? यस और नो? यस सर। तो अब हम लोगों को मोल्स ऑफ O2 पूछा है, 0.1 मोल्स KClO3 कितने मोल्स O2 देगा ये पूछा है, या वॉल्यूम पूछा है O2 का? सर वॉल्यूम पूछे। तो इस मोल्स को ही वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि 0.1 मोल्स KClO3 इतने मोल्स O2 देता है, तो इतने मोल्स O2 का ही वॉल्यूम निकालना है। वही आपका आंसर है। बराबर ना? तो क्या कन्वर्टिंग मोल्स ऑफ O2 produced by 0.1 mole KClO3 into वॉल्यूम। कैसे करोगे?
वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ दैट गैस इनटू 22.414 लीटर और डीएम क्यूब पर मोल। एक मोल की वॉल्यूम की वैल्यू इतनी होती है, किसी भी गैस का एक मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो जितने मोल्स है उनको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर दोज नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। जितने मोल्स है उनका वॉल्यूम कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए जितने मोल्स है उनको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो आपको उतने मोल्स के लिए वॉल्यूम कितना होगा ये आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया गाइस? डिड यू गेट दिस? समझ में आया? यस सर। Therefore, volume of O2 gas is equal to moles of O2 कितने हैं, कितने आए मोल्स ऑफ O2? 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 ने कितने मोल्स O2 दिए? 0.15 0.15 हाँ इंटू 22.414 लीटर पर मोल, तो आंसर कितना आएगा 0.15 मोल इंटू 22.414 लीटर पर मोल। मोल मोल कैंसल, कितना आएगा आंसर? 3.36 हाँ करो कैलकुलेट, इजी है ना? 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 गुना करो और 10 से डिवाइड करो, 1.5 गुना करो एंड 10 से डिवाइड करो। 1.5 गुना होगा 22.4 के कितना 33.6 कितना होगा 33.62 33.6 को 10 से डिवाइड 3.36 लीटर आ गया 3.36 लीटर आ यस गया सर 36 लीटर आ गया सबको 3.36 लीटर गाइस आ गया। यस Yes. सर। तो यही है आपका वॉल्यूम ऑफ O2 फॉर हाउ मेनी मोल्स 0.15 मोल्स को इसमें कन्वर्ट किया ना, तो 0.15 मोल्स इतने मोल्स ऑफ O2 KClO3 के कारण 0.1 मोल KClO3 के कारण लिबरेट हुए थे, यानी कि कितना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम लिबरेट हुआ है। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गया मेथड वन? मेथड वन समझ में आ गया? मेथड वन समझ में आ गया? यस सर। करो स्क्रीनशॉट, चलो करो स्क्रीनशॉट, चलो करो स्क्रीनशॉट, चलो सबको समझ में आ रहा है? आदित्य आदित्य समझ में आ रहा है? वेदांत, तनय, स्वस्तिक, स्वराज, शिवतेज, सार्थक, समर्थ, साक्षी समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ Yes, रहा है? sir. तो स्क्रीनशॉट हो गया। मेथड टू समझाता हूँ, मेथड टू समझाता हूँ, हो गया? हो गया सर। रब कर दूं? तो अब देखो मेथड टू क्या है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर वही मिलेगा। मेथड टू क्या, मोल्स ना निकालो, मोल्स निकालते मत बैठो ऑक्सीजन के, डायरेक्ट वॉल्यूम निकालो। कैसे? मेथड टू डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस liberated or required from given moles। देखो स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है हम लोगों के पास, 2 moles of KClO3 gives 3 moles of O2। ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है। यस और नो, डू यू एग्री? एवरीवन एग्रीज विद दिस? ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन है। एवरीवन एग्रीज विद दिस? एवरीवन एग्रीज विद दिस? यस सर। यस सर। तो अब सबको अगर ये पता है तो कितने मोल दिया है, 0.1 मोल दिया है ना, तो 0.1 मोल्स ऑफ KClO3 कितने कितने निकालेगा? ये करने के लिए पहले क्या करो, इनके मोल्स को ही पहले डायरेक्टली वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो। इसके मोल को मोल ही रखो, 3 मोल्स ऑफ O2 एट STP ऐसा मान के
3 मोल्स ऑफ O2 का पहले डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल लो, इनका ही वॉल्यूम निकालो। किसी भी सब्सटेंस के जितने मोल्स होते हैं उनको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किस वैल्यू से, बराबर ना। किसी भी सब्सटेंस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जितने मोल्स है उस सब्सटेंस के, उतने मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके मोल्स को 22.414 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, यस और नो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 वैसे ही रखो, 3 मोल्स ऑफ O2 को वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, कितना आएगा 22.414 इंटू 3, एकदम इजी है। कितना रे, 67.24. 242 लीटर, बराबर, यस और नो, आ गया। यानी कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 3 मोल्स ऑफ O2 देता है, मतलब 3 मोल्स ऑफ O2 का वॉल्यूम कितना, इतना वॉल्यूम ऑफ O2 देता है, इतना वॉल्यूम O2 का है, मतलब 3 मोल्स ऑफ O2 है। तो 2 मोल्स ऑफ KClO3 के डिकम्पोजिशन के बाद 3 मोल्स ऑफ O2 मिलते हैं, मतलब इतना वॉल्यूम ऑफ O2 मिलता है। समझ में आ गया? तो मैंने मोल्स का, मोल के साथ जो रिलेशन था KClO3 के मोल्स का O2 के मोल के साथ, उसका कन्वर्जन कर दिया KClO3 के मोल का O2 के वॉल्यूम के साथ। यानी कि मोल मोल का जो रिलेशन था उसको मैंने मोल एंड दूसरे के वॉल्यूम, एक के मोल एंड दूसरे के वॉल्यूम, इस टाइप के रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया? समझ में आया? इसके मोल्स मोल ही रखे, इसके मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया एंड मोल एंड वॉल्यूम का रिलेशन स्टैंडर्ड डिराइव किया। ये स्टैंडर्ड रिलेशन मैंने इस स्टैंडर्ड रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया? समझ में आया सबको गाइस? अरे समझ में आया? Yes, sir. इस स्टैंडर्ड रिलेशन को मैंने इस मोल एंड वॉल्यूम के स्टैंडर्ड रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया। जिसका वॉल्यूम निकालना है उसके मोल को ही वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, इसी के मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे इसी का वॉल्यूम निकालना है आगे। तो अब मेरा स्टैंडर्ड रिलेशन है क्या, 2 मोल्स ऑफ KClO3 gives 3 मोल्स नहीं लिखूंगा, 67.242 लीटर ऑफ O2 ऐसा लिखूंगा। तो ये मेरा स्टैंडर्ड रिलेशन इसके मोल का इसके वॉल्यूम के साथ है। देयरफॉर 0.1 मोल ऑफ KClO3 क्या देगा, क्या देगा, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली। 2 मोल से इतना वॉल्यूम मिल रहा है, 0.1 से कितना मिलेगा, देयरफॉर 0.1 मोल KClO3 इज इक्वल टू क्या रे, 0.1 मोल KClO3 इंटू लीटर अपॉन 2 मोल KClO3 कैंसल्ड, 0.1 इंटू 67.2 6.7242 डिवाइडेड बाय 2, इसका भी हाफ। 6.72 के हाफ कितना होता है, 6.72 के हाफ कितना होता है, 72 के हाफ, 72 के हाफ 0.72 के हाफ 36, 6 का हाफ 3, यानी कि 3.36 ही आएगा ना। अगर ये दो डेसिमल पॉइंट नहीं लिए तो 3.36 ही आएगा ना, यस और नो? Yes, sir. तो इस तरीके से डायरेक्ट वॉल्यूम मिल गया कि नहीं मिला, वही मिला ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम वही मिला ना आंसर। गाइस आंसर वही मिला कि नहीं? हाँ सर। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ O2 liberated by 0.1 mole KClO3 is equal to 3.36 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया सबको? प्रॉब्लम प्रॉब्लम सबको समझ में आया? प्रॉब्लम सबको समझ में आया गाइस? यस सर, समझ गए। कर लो स्क्रीनशॉट, दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। हैव यू गाइस गॉट दिस? कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो हो सब गया कर सर। फटाफट। हो गया, हो गया, यस सर। सबका हो गया गाइस? सबको समझा ना? स्वस्तिक, आदित्य, आदित्य
वेदांत, स्वराज, Yes, sir. साक्षी, दिशा, Yes, sir. समझ में आया? रब कर दूं? चला रब देश। अरे रब कर दूं क्या? Yes, sir. Sir. नींद में हो क्या? अरे नींद में हो क्या? जाग जाओ बच्चों, लेक्चर शुरू है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? अरे चिल्लर पार्टी हो गया क्या स्क्रीनशॉट? हो गया सर. काय चिल्लर पार्टी आहे राव ही, लवकर करत पण नाही. रब कर दूं? एक प्रॉब्लम दूं क्या सॉल्व करने के लिए? Yes, sir. हाँ सर. सॉल्व कर सकोगे? अगर आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं आपको 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना नहीं है तो मैं सॉल्व करके दे सकता हूं. चॉइस इज योर्स. प्रॉब्लम लिखो पहले या देखो पहले प्रॉब्लम. क्वेश्चन आई थिंक 5th है, व्हाटएवर लिख देता हूं. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 required for complete combustion of 0.5 moles of कार्बन. तो कार्बन के कंबशन की रिएक्शन आती है क्या? कंबशन किसका बोला गया है? कार्बन का. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कार्बन के कंबशन की रिएक्शन यानी कि कार्बन के O2 के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्शन पता होनी चाहिए. गाइस, कार्बन के कंबशन की रिएक्शन आती है क्या? यस और नो? Yes, इजी है sir. ना? क्या है? क्या है रिएक्शन? कार्बन Sir, C plus C O. plus O2 gives CO2 you, form. दैट्स इट. सबको पता है? Yes, तो ये sir. प्रॉब्लम सॉल्व करना है. एंड ये एक प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ सब्सटेंस बदल रहा हूं. और ये हम लोगों ने देखा है. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O2 क्या रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, एक ही मोल ले लो चलो, 1 मोल पूरा कंप्लीट 1 मोल ऑफ CH4. CH4 यानी कि क्या? CH4 यानी कि क्या? Methane. तो जब मीथेन का कंबशन होगा इस कार्बन का क्या बनेगा? CO2. 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का क्या बनेगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल. 4 हाइड्रोजन का क्या बनेगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल. बराबर ना? 2H2O, 2 2 आर 4. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो एक CO2 बनेगा, 2 वाटर बनेंगे. तो एक CO2 बनने के लिए एंड 2 वाटर बनने के लिए टोटल CH4 के साथ कितने O2 कंबाइन होने चाहिए? कितने O2 CH4 के साथ होने चाहिए? ये आपको प्रेडिक्ट करना है. मतलब ये सोच के यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट आना चाहिए O2 का, ये सोच के ऐसी बैलेंस रिएक्शन इस कंबशन के लिए लिखनी है. और अगर ये बैलेंस रिएक्शन आपको आ जाए, ये बैलेंस रिएक्शन आपको आ जाए, आधी तो मैंने ही लिख के दी है, ये बैलेंस रिएक्शन आपको आ जाए तो ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हो. यस और नो? समझ में आया? समझ में आया गाइस? करण समझ में आ रहा है? तनय समझ में आ रहा है? दिशा समझ में आ रहा है? गौरव, आदित्य, Yes, sir. करण Yes, समझ में sir. आ रहा है? कुछ तनय कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तनय है क्या? तनय तो नहीं है. हाँ है. सर वो. ओके. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त एंड ये भी सॉल्व करते वक्त यहाँ पे कार्बन एंड O2 का रिलेशन कंसिडर करना है एंड यहाँ पे CH4 एंड O2 का स्टैंडर्ड रिलेशन कंसिडर करना है. दोनों रिएक्टेंट के बीच का ही स्टैंडर्ड रिलेशन, यहाँ पे भी दोनों रिएक्टेंट के बीच का ही स्टैंडर्ड रिलेशन कंसिडर करना है. समझ में आया? तो ये 2 प्रॉब्लम जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया पहला प्रॉब्लम, उस तरीके से ये 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है? होगा सॉल्व ये आपको? ये सॉल्व कर सकोगे? ट्राई करोगे एटलीस्ट? Yes, गाइस sir. ये ट्राई करो. ये 2 होमवर्क है. आई गेस पहला प्रॉब्लम जो हम लोगों ने सॉल्व किया वो देखने के बाद 5-5 मिनट में ये सॉल्व हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लगेंगे ये सॉल्व करने के लिए. दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल जितना हम लोगों का यहाँ तक पढ़ के हुआ है, क्या क्या पढ़ के हुआ है हमारा ये स्टोइचियोमेट्री के प्रॉब्लम्स,
मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के प्रॉब्लम्स, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ये प्रॉब्लम, एंड इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये पार्ट हुआ है ना हम लोगों का, यस और नो, यस और नो। तो जितना भी हम लोगों का इंपेरिकल फॉर्मूला से आगे, आई रिपीट ना, इंपेरिकल फॉर्मूला से आगे जितना भी हमारा हुआ है यहाँ तक, उसके बेसिस पे एक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे कल, चलेगा? चलेगा गाइस? या Yes, कल sir. कल संडे है, कल छुट्टी ले लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेशन आपको चाहिए तो मुझे बोल दो, इवनिंग को मैं मैसेज डाल दूंगा, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक सेशन लेंगे, एंड फिर मंडे को टेस्ट दे देना, चलेगा? मंडे को टेस्ट दे देना, चलेगा? ओके सर। मंडे को कौन सी टेस्ट देनी है? स्टोइचोमेट्री की। हाँ, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, empirical formula, molecular formula, and stoichiometric calculation, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके भी न्यूमेरिकल्स ही है। इन टॉपिक की टेस्ट देनी है, इन टॉपिक की टेस्ट देनी है, टॉपिक्स फॉर टेस्ट। और इसके लिए, इन सभी टॉपिक्स के लिए बहुत सारे लोग थे, इन सभी टॉपिक्स के लिए आई गेस यहाँ पे बैठे हुए, और जो नहीं भी है वो सभी थे। तो ये टेस्ट आप लोग दे सकते हो पढ़ाई करके, आज का दिन है, कल का दिन है, एंड खाली क्या करेंगे, खाली 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस, यानी कि 80 to 100 मार्क की टेस्ट होगी, 80 to 100 मार्क की टेस्ट होगी। इसके बेसिस पे 8-10 प्रॉब्लम, इसके बेसिस पे 8-10 प्रॉब्लम, ठीक है? चलेगा? चलेगा गाइस? यस और नो? चलेगा? कल इसकी टेस्ट होगी, चलेगा गाइस? अरे समझ में आया? Yes, sir. यस सर। नेगेटिव मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन के लिए -1, एक क्वेश्चन गलत 1 मार्क गया, 4 मार्क, एक क्वेश्चन करेक्ट आया 4 मार्क, 4 -1 ये सिस्टम होगी, 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, -1 पर रॉन्ग क्वेश्चन या पर रॉन्ग आंसर, ठीक है? चलो गाइस, कल सर संडे को होगी या मंडे को होगी? मंडे कल छुट्टी है, कल आप सिर्फ ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मैं मैसेज शाम को डाल दूंगा कल के लेक्चर के लिए, और अगर कल लेक्चर नहीं करना है, ये सॉल्व हो गए आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के, तो डायरेक्टली कल छुट्टी ले लो, एंड फिर क्या करो, ठीक है? कल छुट्टी ले लो, हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा मंडे के सेशन में सॉल्व करेंगे, और हम लोगों का मंडे के सेशन में, हम लोगों का सेशन खत्म होने के बाद टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है? मंडे का सेशन लेक्चर होने के बाद टेस्ट चालू करेंगे, जैसे हम लोग हर वक्त करते हैं, ठीक है? चलेगा गाइस? चलेगा? कल पूरी छुट्टी ले लो, ठीक है? बाय गाइस, बाय एवरीवन। थैंक यू सर। यस, बाय बाय एवरीवन, Thank you, थैंक sir. यू Bye. सर। बाय। बाय बाय।